नमस्ते बच्चों, कैसे हो आप सब। आशा करते हैं कि सभी लोग सुरक्षित एवं अच्छे ही होंगे। तो आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं कक्षा तीसरी विषय व्याकरण माला पाठ क्रमांक तीसरा मात्राएं। तो बच्चों, मात्राएं मात्राएं मतलब क्या होता है, तो सबसे पहले हम उसकी परिभाषा जान लेते हैं। मात्रा मतलब होता है व्यंजनों के साथ लगने वाले स्वरों के विशेष चिन्ह मात्रा कहलाते हैं। क्या देखा? व्यंजनों के साथ लगने वाले स्वरों के विशेष चिन्ह को मात्रा कहलाते हैं। तो मात्रा के कुछ हम उदाहरण देख लेते हैं। जैसे कि हमें श्रमिक यह शब्द बोलना है, तो हम क्या करेंगे? श्र मी क, तो यहाँ जो शब्द हो गया श्रमिक। तो श्रमिक के आगे ये म के आगे हमने क्या लगा दिया? ई की मात्रा लगा दी, छोटी ई की मात्रा लग गई, तब जाके वहां शब्द बन गया श्रमिक। तो यहाँ जो मात्रा है म के आगे लगी हुई दिख रही है, तो यह हो गया मी। जैसा घोड़ा, घोड़ा यह शब्द है, तो घ को ओ की मात्रा लग गई है, घो के आगे अ की मात्रा लगी है इस टाइप से, और ड के आगे आ की मात्रा लगी है, तो यह शब्द बन गया घोड़ा। तो इसी तरह कुछ स्वरों की मात्राएं हैं, चलो उसे देख लेते हैं। इस टेबल के जरिए हम देखेंगे स्वर, स्वरों की मात्रा और मात्रायुक्त व्यंजन और मात्रायुक्त शब्द। तो पहला है स्वर में अ। तो अ की कोई मात्रा नहीं होती, क्योंकि अ सभी व्यंजनों में जुड़ा हुआ होता है। तो यहाँ देखेंगे अ कैसे बनता है। क को हलन कर देंगे, अधिक अ लिखेंगे, तो यहाँ बन जाएगा क व्यंजन। इससे मात्रायुक्त शब्द बन जाएगा क ल श। आ यहाँ स्वर है, उसमें अगर अ में आ की मात्रा लगा दी जाए तो वह हो गया आ। इससे इस तरह शब्द बनता है, क को हलन कर देंगे, अधिक आ की मात्रा उसमें अगर जोड़े तो वह बन जाएगा का। इससे शब्द बन जाएगा का र। देखो क में आ की मात्रा लगी हुई है, तो इससे बन गया का र। अब यह है छोटे ई। छोटी ई की मात्रा इस टाइप से होती है, तो क में ई की मात्रा, छोटी ई की मात्रा अगर लगाए तो की इस टाइप से बन जाता है, उससे शब्द बन जाता है किताब। देखो क में छोटी ई की मात्रा लगाए तो यह हो गया किताब। यह है बड़ी, बड़ी ई की मात्रा इस तरह से होती है, तो यहाँ क में बड़ी ई की मात्रा अगर लगाए तो की बन जाता है, मतलब बड़ी की बन जाती है, और उससे बनने वाला जो शब्द है वह इस टाइप से बन जाता है। जैसे कि क के पीछे बड़ी ई की मात्रा लगाए तो वहां बन गया की। अब यह है उ, तो छोटा उ की मात्रा इस प्रकार रहती है, क में अगर छोटे उ की मात्रा लग गई तो वहां बन जाता है उ, तो जिससे उहा यहाँ मात्रा युक्त शब्द बन जाता है। अब यह है बड़ा उ, तो बड़े उ की मात्रा इस टाइप से होती है, क में बड़े उ की मात्रा लगाए तो वहां बड़ा उ, यहाँ मात्रायुक्त व्यंजन बन जाता है, और इससे बनने वाला जो मात्रायुक्त शब्द है तो इस टाइप से बन जाता है। जैसे क में बड़े उ की मात्रा लगाए तो वहां बन गया उ, उससे शब्द बन गया उकना। अब है रू, तो यहाँ रू की मात्रा है, क में रू की मात्रा लगाए तो इस टाइप से क्रू, यहाँ व्यंजन बन जाता है। इससे क में रू की मात्रा लगाए तो कृष्णा, यहाँ मात्रा युक्त शब्द बन जाता है। यह है ए, तो ए की इस तरह से मात्रा होती है, क में ए की मात्रा लगाए तो वह व्यंजन बन गया के। तो इस तरह से मात्रा युक्त शब्द बन जाएगा, जिससे के स र ऐसा शब्द बन जाएगा। यह है ऐ, ऐ में दो लाइनें होती हैं ऊपर की ओर, तो क
में ऐ की मात्रा अगर लगाए तो इस तरह से कई यहाँ शब्द व्यंजन बन जाएगा, जिससे कैलाश यह शब्द बन जाएगा। अब चलते हैं ओ की तरफ। तो ओ इस तरह से उसकी मात्रा होती है क अधिक ओ, तो हो जाता है को। क में ओ की मात्रा लगाए तो को बन जाता है, जिससे कोयल यह शब्द बना सकते हैं। देखो यहाँ पर क में ओ की मात्रा लगा दी है तो यहाँ बन गया को, यल ल, बाद में लिखेंगे हम। और यह है औ। औ में इस तरह की मात्रा होती है, तो क में औ की अगर मात्रा हमने जोड़े कैसे लिखेंगे, क को हलन कर देंगे, क अधिक औ, तो क्या बन जाएगा कौ, यह बन जाएगा कौ। तो कौ से हम कौवा इस टाइप से शब्द बना सकते हैं। क में औ की मात्रा लगा दिए है यहाँ पे, यह हो गया कौ और उसके बाद में आएगा आ, तो यहाँ बन गया कौवा। तो हम इनमें और कुछ विशेष आपको समझ में आ गया होगा, जैसे कि आ बड़ी ई की मात्रा और ओ औ की मात्रा व्यंजनों के पीछे लगती है। जैसे कि आ में का की मात्रा पीछे लगी हुई है, बड़े की मात्रा की में पीछे लगी हुई है, ओ और कौ में और औ की मात्रा पीछे लगी हुई है। ऐसे ही ई की मात्रा मतलब छोटे ई की मात्रा व्यंजनों के आगे लगती है। जैसे कि यहाँ देखिए छोटा ई, तो यहाँ जो व्यंजन है उसके आगे उसकी मात्रा लगी हुई होती है। और ऐसे ही ये और ऐ की मात्राएं व्यंजन के ऊपर लगती है। तो विशेष और देखेंगे, जैसे र के साथ उ की मात्रा लगाकर रू बन जाता है। जैसे र अधिक छोटा उ, तो बन जाता है छोटा रू। जैसे उदाहरण के तौर पर देखेंगे रुपया, रुचि, पुरुष, गुरु आदि। तो यहाँ देखो इनकी सबकी जो मात्रा है तो यहाँ पीछे लगी हुई है। दूसरा देखो र के साथ बड़े उ की मात्रा अगर लगा दी जाए तो रू बनता है। जैसे र अधिक बड़ा उ बराबर हो जाता है रू, तो इसकी भी जो मात्रा है र के पीछे लगी हुई होती थी। यह एक विशेष बात है कि र को छोटा उ या फिर बड़ा उ की भी मात्रा अगर हम लगाते हैं तो वहाँ जो मात्रा है पीछे लगाई जाती है। जैसे कि रूठना, रुमाल, जरूरी, दुधारू, शुरू आदि यहाँ उसके उदाहरण है। कभी कभी र का प्रयोग इस प्रकार के मात्रा लगाकर भी किया जाता है। इन्हें क्रमशः र रेफ व र पदेन कहा जाता है। जैसे त अधिक र, र को हलन कर देंगे, अधिक क, तो यह बन जाएगा तर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो क के ऊपर इस टाइप का हमने चिन्ह लगाकर लिखा है, तो यह हो जाएगा तर। अब दूसरा देखेंगे भ अधिक र अधिक म भ्रम। तो भ में भ को हलन कर दिया गया है और उसके आगे र अधिक म लगाए तो वह हो गया भ्रम। तीसरा देखेंगे ट को हलन कर देंगे, अधिक उसमें र लगा देंगे, अधिक क, तो उससे वह शब्द बन जाएगा ट्र। तो इस तरह से कुछ मात्राएं होती है जिससे हम व्यंजन बनाते हैं, उससे शब्द बनाया जाता है। हिंदी भाषा में कुछ वर्ड और भी होते हैं जिनकी मात्राएं होती है, जैसे कि अनुस्वार, विसर्ग और अनुनासिक। तो अनुस्वार मतलब क्या होता है, तो अनुस्वार में अम की मात्रा होती है जिसकी नाक से ध्वनि निकलती है, उससे बोला जाता है अनुस्वार। उसके उदाहरण है जैसे सुगंध, नारंग। तो इस तरह से अम की मात्रा लगी हुई है तो यह हो गया अनुस्वार, जिससे हम नाक से ध्वनि निकालते हैं। दूसरा है विसर्ग। विसर्ग मतलब क्या होता है, विसर्ग मतलब आहा की मात्रा होती है, इसकी ध्वनि ह के रूप में प्रयुक्त होती है। जैसे कि प्राय, पुनः, इस तरह से उनकी ध्वनि निकलती है। तीसरा है अनुनासिक। अनुनासिक मतलब मुंह और नाक के द्वारा ध्वनि निकलती है, उसे बोला जाता है अनुनासिक। जैसे कि माँ,
यहाँ। तो इस तरह के जो शब्द होते हैं तो मुंह और नाक द्वारा उनकी ध्वनि निकलती है। तो बच्चों हम फिर से इस पाठ को दोहराएंगे। हमने सबसे पहले क्या देखा? मात्रा। तो मात्रा की परिभाषा क्या है? व्यंजनों के साथ लगने वाले स्वरों के विशेष चिन्ह को मात्रा कहते हैं। तो कुछ स्वरों की हमने मात्राएं भी देखी। तो स्वर हमने देखा कि जो स्वर है उसकी कोई भी मात्रा नहीं होती और र के साथ उ की मात्रा लगाकर रू बन जाता है। मतलब छोटे ऊ की मात्रा लगाए तो रू छोटा रू बन जाता है और र में बड़े ऊ की मात्रा लगाए तो बड़ा ऊ बन जाता है। लेकिन दोनों में हमने क्या देखा? कौन सी विशेष बात देखी कि रू में र के बीच में ही मात्रा लगाई जाती है। तो बच्चों आशा करती हूँ कि यह पाठ आपको सबको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।